नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना ये नंबर सिस्टम जो चल रहा है, तो आज कवर करेंगे हम लोग 1A जो NCERT है, नाइन्थ की क्लास 9 की मैथ्स की NCERT है जो RS अग्रवाल की। तो उसमें हम नंबर सिस्टम में 1A कवर करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा लास्ट लेक्चर में हुआ था, उसका रिविजन्स कर लेते हैं। पहले था काउंटिंग नंबर, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो जो हमारा नेचुरल नंबर जो था वो कहाँ से स्टार्टिंग था। नेचुरल नंबर जो था वो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये था जो काउंटिंग नंबर था, जिनको हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करने के लिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा इस नेचुरल नंबर्स का क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा है, 1 है। सबसे बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर है, तो इन्फिनाइट हम नहीं बता सकते हैं। तो सबसे छोटा 1 है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। एंड नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द n, और इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दिस इज द नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट होल नंबर। क्या है होल नंबर? होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द w, और यहाँ पे 0 और इंक्लूडेड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन जितने होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं, बिकॉज 0 इसमें एक्स्ट्रा है। तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसके लिए हम लिख देंगे सबसे लिस्ट जो होगा, सबसे लिस्ट होल नंबर क्या है, 0 है। ग्रेटेस्ट कोई पता नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा जो होगा वही ग्रेटेस्ट होगा। तो सबसे बड़ा कितने नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अब आप लिख देंगे कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर हैं, ऐसा पूछा जाएगा। जितने नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं, तो आंसर है हाँ है। अब जितने होल नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर हैं, मीन्स जितने होल नंबर में एक 0 भी आ गया। क्या 0 है एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर में है, तो आंसर होगा नहीं। बिल्कुल सही है, नहीं। नेक्स्ट हमारा है इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर नंबर्स क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे, जेड से। तो इंटीजर नंबर्स में जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, देन 0, और देन पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये देखिए एक सेट है। ये क्या, निगेटिव नंबर्स का और पॉजिटिव नंबर्स का। कौन से, नेचुरल नंबर का इंक्लूडेड 0। तो ये देखिए इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 नाइदर नेगेटिव इंटीजर्स ना पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 जो है ना तो नेगेटिव नंबर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स एक को एक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कितने पूछा जाए, तो इन्फिनाइट। जैसे हमारा इसमें इन्फिनाइट है, वैसे इसमें इन्फिनाइट है, वैसे इसमें इन्फिनाइट है। बहुत सारे हैं नंबर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो 0 से लेफ्ट में है, 0 से राइट्स में है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 0 से राइट्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
आप देखिए, जीरो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या जितने इंटीजर्स नंबर्स हैं, जितने इंटीजर्स नंबर हैं वो क्या सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा, पहले सीधा चलते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से कि जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या इंटीजर्स हैं। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यही तो काउंटिंग नंबर्स हैं। तो जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या इंटीजर्स हैं, तो आंसर हो जाएगा यस, हाँ है। ठीक, नेक्स्ट, जितने होल नंबर हैं वो क्या इंटीजर्स हैं, जितने होल नंबर्स हैं इंक्लूडेड जीरो। तो ये वाला पोर्शन देखिए, जीरो इंक्लूडेड पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो होल नंबर है, तो आंसर हो जाएगा हाँ है। अब जितने इंटीजर्स हैं वो क्या नेचुरल नंबर हैं, जितने इंटीजर्स में ये सारे इंटीजर्स हैं तो वो क्या नेचुरल नंबर में हैं, ये क्या नेचुरल नंबर में हैं, तो आंसर है नहीं है। अब जितने इंटीजर्स हैं वो क्या होल नंबर हैं, जितने इंटीजर्स हैं ये सारे वो क्या होल नंबर में हैं, तो ये देखिए केवल पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये जीरो, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या लिख देंगे, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नाउ रैशनल नंबर्स। ये हम लोग पिछले में कवर कर चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स are those numbers that can be represented in terms of the p by q, whether p and q are the integers and q should not be zero. Now a rational number, rational numbers हैं, rational numbers को हम q से represent करें। rational numbers are those numbers which can represent set p by q whether p and q are integers, whether it is positive integers or negative integers, कुछ भी हो सकते हैं, but q should not be zero, q जीरो नहीं होना चाहिए, one and only condition q should not be zero, p and q are integers and q should not be zero। अब ये क्या है, क्यों ऐसा कह रहा है कि शुड नॉट बी जीरो। अब नंबर्स देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसा लिख दिया, तो ये क्या रैशनल नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये क्या रैशनल नंबर्स हैं। तो इनके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, 1 1 1। तो ये देखिए क्यू की क्या वैल्यू है, 1 है, 1 क्या है, इंटीजर्स है, ऊपर देखिए सारे इंटीजर्स हैं, नीचे भी इंटीजर्स हैं, एंड क्यू क्या नहीं है, जीरो नहीं है, इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स क्या हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आंसर है हाँ होते हैं। ठीक है, अब देखिए होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, तो नेचुरल तो हमने देख लिया, होल नंबर में जीरो एक बचता है, तो क्या जीरो हमारा रैशनल नंबर है, तो जीरो लिखा हुआ है तो 0/1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, यस है। यहाँ जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है, पी में भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू शुड नॉट बी जीरो, तो क्यू यहाँ जीरो नहीं है, क्या है, 1 है, तो ये क्या है, तो सारे होल नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। इंटीजर्स ले लीजिए, इंटीजर्स, दिस इज द जेड मीन्स -2 -1 0 1 2, इधर की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये क्या है, सारे इंटीजर्स जो हैं क्या रैशनल होते हैं, मीन्स रैशनल हैं, आंसर आपको होते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स रैशनल होते हैं, तो आंसर हाँ होते हैं। अब जीरो वाले केस में क्या है कि मान लीजिए जैसे कि 2 लिखा हुआ है, 2/0 लिखा हुआ है, ये क्या रैशनल नंबर है, तो आंसर रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ कहा जा रहा है क्यू शुड नॉट बी जीरो। क्यू शुड नॉट बी जीरो क्यों कहा गया है,
Q0 अगर ये होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नंबर्स हो जाएगा। कैसे अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब होता है कि 2 में 0 कितनी बार इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ मान लें 8 में 2, यही तो है। 8/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार, अगर कोई चीज 8 पेन्स हैं, 8 पेन्स हैं, तो उसको 2 के बंडल्स में कितने लोगों को दिया जा सकता है या कितना बनाया जा सकता है। तो दैट इज द 2 4 जा 8, कैंसिल, क्वोटिएंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो 2 के कितने बंडल बनाएंगे, 4 बंडल बना सकते हैं। अगर इसी को हम 8/1 लिख दें, 8/1 तो कितने बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। 8/1 में 8 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये डिफाइंड है। अगर हम बोल दें कि यहाँ पे क्या है, तो आप फौरन लिख देंगे 2 4 जाए 4 है। अब 2 में 0, कोई चीज 2 रखी हुई है और उसमें 0 का बंडल बनाना है, कितना बंडल बनाएंगे आप, आंसर है कितना बनाएंगे, ये तो पता ही नहीं। 0 का कौन सा बंडल है, 0 मीन्स बहुत छोटी सी नंबर्स अगर ले लें, बहुत छोटा नंबर्स ले लें तो बहुत सारे बंडल्स बनेंगे, और छोटा ले लेंगे तो और ज़्यादा बंडल्स बनेंगे। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे 8/2 हमने लिखा तो क्या आया, 4 आया। 8/1 देखिए डिनोमिनेटर में कम कर रहा हूँ तो कितना आया आंसर, 8 आया। 8/0.5 कर दिया मैं तो ये 16 आ गया। 8/0.25 कर दिया तो ये 32 आ गया। ये देखिए जितना डिनोमिनेटर कम करता जा रहा हूँ उतना क्या हो रहा है, क्वोटिएंट हमारा बढ़ता जाए। मीन्स जितना छोटा पैकेट्स बनेगा उतनी ज़्यादा संख्या में बनेगा। ठीक है, जितना छोटा पैकेट्स, ये देखिए पैकेट्स है, 2 का पैकेट्स बनाना था, 1 का पैकेट्स बनाना था, 0.5 का पैकेट्स बनाना था, 0.25 का पैकेट्स बनाना था। अब देखिए 0.1 का पैकेट्स बनाएंगे, 0.1 का पैकेट्स बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80। क्लियर। अब नंबर्स ऑफ पैकेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है नंबर्स ऑफ पैकेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी देखिए ये 0.1 है, ये 0 से बड़ा है, दैट इज 0.1 बड़ा है। मीन्स इसको और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे तो क्या होगा, क्वोटिएंट हमारा जो होगा और बड़ा होगा। अगर इसको और छोटा कर दें, 0.05 कर दें तो 160 के आसपास हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना ही क्वोटिएंट बड़ा होगा। तो इसमें क्वोटिएंट कितना होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर पूछा जाए, यहाँ पे मान लीजिए 2/0 में रख दे रहा हूँ और ये x हो गया, कोई नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करें तो ऐसे ही जो हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x × 0 = 1 × 2। x कोई नंबर है उसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, दैट इज द 0। तो क्या 2 1 जा 2 ये बराबर होगा क्या, नहीं, दैट्स वाई इट इज द अनडिफाइंड। तो ये क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। क्लियर, यहां तक हो गया। अब आइए एक समरी देखते हैं। समरी हमारा है चारों चीजें, नेचुरल नंबर, नाउ होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। सबसे बड़ी फैमिली किसकी देखी हमने, सबसे बड़ी फैमिली किसकी है, रैशनल नंबर। दिस इज द रैशनल नंबर, दिस इज द रैशनल नंबर। उससे छोटी फैमिली कौन सी थी, इंटीजर्स, ये हो गया इंटीजर। उससे छोटी फैमिली कौन सी थी, होल नंबर, दैट इज द होल नंबर। उससे भी छोटी कौन सी थी, नेचुरल नंबर, दिस इज द नेचुरल नंबर्स। अब इस समरी से क्या कह सकते हैं, समरी से आप कह सकते हैं कि
जितने भी नेचुरल हैं वो क्या है, होल के अंदर ही हैं, वो होल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है नेचुरल नंबर हो। भाई ये जो नेचुरल नंबर में हैं वो होल नंबर में भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नेचुरल में नहीं हैं, ये वाले एरिया कुछ ऐसे हैं जो होल में तो हैं लेकिन नेचुरल में नहीं हैं। तो यही चीज़ है, यही पूछा जाता है। ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर, हाँ हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नो। ऐसे सेम जितने नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर हैं, जितने होल नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं। देखिए जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर हैं, यस। जितने होल नंबर्स हैं वो क्या नेचुरल नंबर हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जितने होल नंबर हैं वो इंटीजर हैं, यस हैं। जितने इंटीजर्स हैं वो होल नंबर हैं सारे के सारे, तो आंसर है नो। और जितने होल नंबर्स, जितने नेचुरल नंबर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं, हाँ है। देखिए नेचुरल नंबर्स हैं, इंटीजर का बड़ा स्लैब। ऐसे इसका बना लीजिए, जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे, क्यों क्या था, रैशनल नंबर हैं, हाँ हैं। जितने होल नंबर्स हैं दैट इज द रैशनल नंबर, यस है। जितने इंटीजर्स हैं दैट इज द इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स हैं वो क्या रैशनल नंबर में हैं, बिल्कुल हैं। अब उल्टा चलिए कि जितने रैशनल नंबर्स हैं वो क्या सारे नेचुरल नंबर हैं, तो आंसर है नहीं। अब जितने रैशनल नंबर्स हैं, जितने रैशनल नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स हैं क्या, तो आंसर है नहीं। अभी ये बाहर वाले खाली हैं, बाहर कुछ ऐसे रैशनल नंबर हैं जो इंटीजर्स नहीं हैं। अब जितने रैशनल नंबर्स हैं वो सारे क्या होल नंबर हैं, तो आंसर है नहीं। जितने रैशनल नंबर्स हैं ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, और ये ग्रीन वाले हिस्से में ही केवल जो है वो होल नंबर हैं। तो बाकी ये जो दो एरिया पड़ रहा है इसमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं कि जो रैशनल हैं और इंटीजर हैं। जो रैशनल है और इंटीजर्स भी नहीं है वो कोई भी नंबर्स जो होंगे वो होल नंबर्स में नहीं होंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर्स रिप्रेजेंटेशन आर नंबर लाइन। हम नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर्स ऑन नंबर लाइन, लाइन पे रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं, तो इसके लिए सिंपल हमने पहले भी सीखा है कि एक लाइन ड्रा करिए और उसमें दोनों तरफ एरो कर दीजिए। उसके बीच पार्ट में या कहीं पार्ट पे आप जीरो ले लीजिए और उसको इक्वल पार्ट्स में, चाहे 1 सेंटीमीटर का लें चाहे 0.5 सेंटीमीटर्स का स्लैब बना लीजिए। और उसकी ले लीजिए 1 2 3। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव्स होते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पॉजिटिव का साइंस होता है। वैसे लेफ्ट में जीरो के -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो हमको नंबर रिप्रेजेंट करना है कि कोई हमको नंबर दे दीजिए आप 8/5, सपोज दैट 8/5 फ्रैक्शन। अगर सिंपल हमारे पास इंटीजर्स नंबर्स आ जाएगा कि 2 दिखाइए तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये P पॉइंट को 2 को P पॉइंट से दिखाना है तो हम यहाँ P लिख देंगे, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि 8/5 हमको रिप्रेजेंट करिए। ये देखिए उसमें है, रैशनल में है, फ्रैक्शन में है। तो अब क्या करेंगे, 8/5 को 8/5 में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर कैसा है, छोटा है नोमिनेटर से। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 3/5 ही आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3/5। मीन्स क्या करना है, 1 यूनिट्स तो कंप्लीट चलना है एंड देन सेकेंड यूनिट्स में 3/5 मीन्स 5 डिवाइडेशन, इक्वल डिवाइडेशन करने के बाद से उसको 3 हिस्से ले लेने हैं। थर्ड मार्क जहाँ होगा वहाँ पे हमारा 1 क्रॉस करने के बाद दूसरे में 1 और 2 के बीच में, मीन्स ये तो 1 है और ये नंबर्स कहाँ होगा 1 और 2 के बीच में,
तो देखिए 1 हमने यहाँ ले लिया और 1 और 2 के बीच में कितने हिस्से करने हैं, जितना डिनोमिनेटर्स हैं, दैट इज द 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब हमें कहाँ इसको मार्क करना है, यहाँ से 1 नहीं लिखेंगे, ये तो 0 हो गया। ये डिवाइडेशन का अगला हिस्सा यहाँ से 1 होगा। 1 कभी भी देखिए जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। अब हम यहाँ से इसको 1 नहीं कर सकते, इसको 2 नहीं कर सकते, ये 0 है, 0 से स्टार्ट होगा। 1 स्टेप में चला, 1 कदम चला, तब 1 कदम आया। जैसे जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वो 0 है, 1 कदम चलेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से भी आप 1 2 3 ये मार्क। कई बच्चे गलती से इसको 1 2 3 कर देंगे तो यहाँ 2, वो 2/5 हो जाएगा। तो हमारा जो ये पोर्शन होगा यहाँ पे जो मार्क किया गया है ये, दैट इज द क्यूब इक्वल टू 8/5। ये आंसर। आइए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इस पे एक और नंबर देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल सी है -11/7। आप हमें दिखाइए -11/7 सिंपल फॉर्म। ये देखिए -1 4/7 ये हो गया। मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 + 4/7 मीन्स क्या है, माइनस डायरेक्शन में। माइनस डायरेक्शन क्या है, 0 टू लेफ्ट, 0 से लेफ्ट हमें चलना है। कितना, 1 यूनिट पूरा चलना है। और दूसरे यूनिट में ये वाला हिस्सा है, दूसरे यूनिट में 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट कंप्लीट हो गया। यहाँ हम पहुँच गए 1 एंड 2 के बीच में, 2 और 3 नहीं, वो तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमें कितने हिस्से करने हैं, इक्वल पार्ट्स कितने करने हैं, 7 करने हैं। और 7 में से कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो 1 कितना लेना है, 4, 1 2 3 4। ये देखिए ये वाला हिस्सा जो ये, दिस इज द -11/7। ठीक है, कंप्लीटली समझ में आ रहा है। पहले तो साइन को देखिए, टुवर्ड्स लेफ्ट है, टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान दीजिए। उसके बाद से अगर सिंपल नंबर है, इंटीजर नंबर्स हैं, तो इंटीजर नंबर पे टिक कर दीजिए। और नहीं इसे इस तरह का है, रैशनल नंबर टाइप का है, तो उसको देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ के बीच में पड़ रहा है, कितने कंप्लीट यूनिट्स बन रहे हैं और कितने उसके बाद पार्शियली यूनिट्स बन रहे हैं। ये देखिए पार्शियली है। अगर ये 7/7 होता, 7/7 होता तो 1 हो जाता, मीन्स एक ये और एक ये 2 हो जाते, फिर ये -2 हो जाता। ठीक है, वैसा नहीं है। तो 7/7 नहीं है, 7 में से 7 तो हिस्सा ले लेगा तो 1 हो जाएगा, 1 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 7 में से कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर देखिए, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कुछ भी नहीं है, ये बताया गया है कि कितना, जैसे कि 1/2 मान लीजिए 1/2 है, मीन्स 2 में से 1 हिस्सा ले लिया। कितना लिया, किसी पार्ट्स का 2 हिस्सा कर दिया, 2 में से 1 ले लिया तो उसको बोलते हैं आधा। अब ये देखिए 2/4 है, ये क्या कर रहा है, किसी पार्ट किसी चीज़ का 4 हिस्सा करके 2 हिस्सा ले रहा था, कितना लिया, आधा लिया। अब ये देखिए कि किसी चीज़ का 8 हिस्सा कर लिया, 8 हिस्सा में से कितना ले लिया, 4 ले लिया। ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है। अब ये देखिए 8/16, ये भी आधा है, मीन्स सब हाफ हैं। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट्स हैं। कंप्लीट, ये इक्विवेलेंट्स हैं, मीन्स हाफ हाफ हाफ। जैसे कि 1/3, 1/3 हो गया, तो 2 अब देखिए इसमें क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3/9, इसको काट देंगे तो 1/3, इसको काट देंगे 1/3, इसको 4/12, ऐसे।
ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट्स हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मीन्स बराबर ही हैं सारे। काट पीट करके हम छोटा करेंगे तो ये भी देखिए 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, सारे बराबर हैं। इसीलिए कहा गया है ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर तो हैं, कैसे हैं, इक्विवेलेंट्स, बराबर ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्यू लिख दे रहा हूं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। सिंपलेस्ट फॉर्म ये फॉर्म है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसा रेशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि 5/15 मैंने लिखा, रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि पी कुछ भी हो सकता है और क्यू 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर्स हैं। अब ये देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो 1 × 5 और ये क्या हो गया 3 × 5, कोई कॉमन फैक्टर दिखा आपको, ये 5 कट जाएगा, दैट इज द 1/3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। मीन्स उसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा कर लीजिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, जिसको हम काटना पीटना भी कह सकते हैं। काट पीट करके छोटा कर दो, दैट्स मीन कि वो फर्दर डिवाइड ना, फर्दर उसमें कॉमन फैक्टर ना हो तो कौन सा हो, 1 हो। तो simplest form of rational number is that rational number which have no common factor except 1 between numerator and denominator। numerator denominator के बीच में कोई common factor ना हो, अगर है तो क्या है, 1 है, तो 1 तो सब में। इसमें देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 × 1 और 1 × 3, ये काटने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज 1/3। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गया। नाउ finding the rational number between the two given rational numbers means rational number between two rational number। rational number between two rational numbers। कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, और हमें इसको फाइंड आउट करना है, उनके बीच का रेशनल नंबर देना है। ठीक है। तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, आपको वैल्यू दिया हुआ है, और एक से आपको निकालना है। मीन्स 2 रेशनल नंबर ये हो गए और उनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है। तो आप ये फार्मूले का यूज करेंगे, x = हाफ ऑफ समेशन ऑफ a + b, समेशन ऑफ a + b, दोनों को जोड़ करके उसका हाफ कर देंगे, दैट इज द मिडिल रेशनल नंबर। ठीक है। एग्जांपल्स लेते हैं। 3 रेशनल नंबर, 3 नहीं, सिंपल पहले एक ले लेते हैं कि मान लीजिए 4 और 6 के बीच में रेशनल नंबर आपको निकालना है। तो रेशनल नंबर, हम बीच का रेशनल नंबर निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x होगा, बीच में है तो बीच में ही रख लेते हैं, दैट इज x, और हाफ ऑफ एक जगह 4 एंड +6, 4 + 6 कितना होता है, 10 होता है, एंड 2 5 जब थर्ड नंबर क्या आया, मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 तो था ही, और ये 5 और ये 6, बिल्कुल सही है। ये देखिए ये रेशनल नंबर ही हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो हम ये क्या है, 5 आया, हमारा क्या आ गया, 5। समझ में आ गया कैसे रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ, दोनों का समेशन करिए, समेशन करके हाफ कर दीजिए, बीच वाला रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब देखिए 3 रेशनल नंबर्स निकालना है मुझे। ए दिया हुआ है, इसके बाद से x, y और z हमको निकालना है, और b दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप क्या लेंगे कि हम इन दोनों को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो इन दोनों से हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, निकल गया। अब हमारा a भी नोन है, y भी नोन है, और b भी नोन हो गया।
अब हमारे पास ये x निकालना है और y निकालना है, तो इन दोनों से हम इसको निकाल लेंगे और इन दोनों से हम इसको निकालेंगे। सॉरी ये z है। कंप्लीट। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये आउटलाइन हो गया। 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4, 1/2 एंड 1/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालिए। तो सपोज दैट x, y और z हमने कर दिया। ठीक है। अब पहले सबसे पहले क्या स्टेप होगा, x नहीं निकालेंगे हम, z नहीं निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मिडिल वाला y निकालेंगे, क्योंकि दो नंबर के बीच का। तो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर्स पे हैं, तो ये इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, तो बीच वाला कौन हुआ, y। तो y निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला निकाला, हाफ ऑफ 1/2 प्लस 1/4। ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2 + 1 3 और बाई 4, ये क्या हो गया 3/8। अब ये यहाँ पे आ गया 3/8, y की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब x निकालेंगे, x = हाफ प्लस क्या लिखेंगे 3/8। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3/8। इसको जोड़िए 1/2 और ये हो जाएगा 8 4 3 7 हो गया। दिस इज द 7/16, 7/16 हो गया। कंप्लीट। अब z निकालिए, z निकालेंगे हम हाफ ऑफ 3/8 प्लस 1/4, हाफ ऑफ 4 2 जा 3 2 5, 5/8 and that is the 5/16। सही है। 4 2 जा 2 और 3 5, 5/8 बिल्कुल सही है। तो अब हम नंबर्स लिख सकते हैं। 1/2 गिवन है, देन हमने क्या क्या निकाले हैं, 7/16 और दूसरा क्या निकाला है 3/8 एंड 5/16 एंड जो दिया हुआ था वो क्या है, दैट इज द 1/4। ये हमारा नंबर निकल गया। 3 नंबर निकालने थे, हमने तीनों निकाल दिए। ठीक है। नाउ एक और चीज है मेथड, इसमें मेथड 2 कहता है कि जब डिनोमिनेटर, मेथड 2 का अप्लाई कब करेंगे हम, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो, लाइक डिनोमिनेटर। मेथड 2 ओनली अप्लाई when both denominator are like मीन्स सेम हो, मीन्स आप इसको सेम भी लिख सकते हो। सेम, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हो, सेम हो, तब ये लगा सकते हैं। जैसे कि दो नंबर्स निकालने हैं हमें, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और दूसरा क्या है 4/5। ये 4/5 है, इसमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे कि A, B, C, D एंड E 5 हो गए। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब इसमें पहचान क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। और हाउ मेनी नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज द 5, इसको n = 5 लिख सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, मेथड ये है कि जो 3/5 है पहला नंबर में n + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n+1 कितना है 3/5 और मल्टीप्लाइड बाई 5+1 कितना हो गया 6 कितना हुआ 18/30। क्लियर। दूसरे में मल्टीप्लाई करिए, दिस इज द 4/5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6/6 24/30। अभी इन दोनों की रेंज क्या हो गई, इसको हमने अपडेट कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। 24 और 18 के बीच में आप देखिए, ये यहाँ पे लिख देते हैं 18/30 और ये हम लिख देते हैं 24/30। इसमें कितने नंबर निकालने हैं हमको 5। सिंपल सा है। 18 के बाद देखिए 19 आएगा, 20, 21, 22, 23, उसके बाद 24 आ गया, 5 हो गए, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे, सिंपली काउंट करना है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। सिंपल, सारे नंबर काउंट कर लीजिए, लिख लीजिए, हो गया। अब आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं, दैट इज द 1A, दैट इज द 1A एक्सरसाइज। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन ही है, कुछ दिया नहीं है इसमें। पहला क्वेश्चन है 0 इज ए रैशनल नंबर। क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 रैशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या है, हाँ है, तो जस्टिफाई करेंगे। 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज 1 एंड वी नो दैट q should not be 0, so q is here 1, so that 0 is the rational number। देन नंबर लाइन पे दिखाना है। नंबर लाइन पे दिखाना आपको बता ही दिया कि कोई भी नंबर दिखाना हो तो उसको कैसे दिखाएंगे, रैशनल नंबर्स दिखाने हैं आपको, बस हो गया। और लास्ट वाला ये देख लीजिए, बाकी सब तो बता दिया। लास्ट वाला है 9th का क्वेश्चन नंबर 9th। स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। ऑल नेचुरल्स नंबर्स आर द होल नंबर्स। ऑल नेचुरल्स नंबर्स आर होल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हम ध्यान देंगे होल नंबर क्या है, 0 भी है और सारे नेचुरल नंबर ही हैं, तो सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल होल नंबर्स बिकम्स नेचुरल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स बिकम्स नेचुरल नंबर। नहीं भी, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये कैसा है, फॉल्स हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ट्रू लिख सकते हैं, ये फॉल्स ले सकते हैं, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। हमने ये देखा था इंटीजर के अंदर होल नंबर्स का बक्सा था, बॉक्स जो था वो होल नंबर का छोटा था और इंटीजर का बड़ा था। तो सारे जो होल नंबर है वो तो इंटीजर थे, लेकिन सारे इंटीजर जो थे वो होल नंबर नहीं थे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में हमने देखा था कि सारे इंटीजर्स आ गए थे, सारे इंटीजर्स आ गए थे, तो इसलिए ये कैसा है, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स बिकम्स इंटीजर। रैशनल नंबर तो बहुत बड़ा है, इंटीजर्स उसके अंदर है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑल रैशनल नंबर्स आर द इंटीजर्स, नहीं, दैट इज फॉल्स। ऑल रैशनल नंबर बिकम्स होल नंबर। ऑल रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर बिकम्स होल नंबर्स। रैशनल नंबर तो बहुत बड़ा है, होल नंबर कैसा है, छोटा है, तो बड़े वाले का सारा एलिमेंट छोटे में कैसे आ जाएगा, तो ये भी हो गया नहीं, दैट इज द फॉल्स। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये है, दैट्स ऑल, ओके।